माँ सही बोल रही थी निहार जी, हमें प्रीति को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। क्या कह रही है रुचिता? तुमने और भाभी ने जो कहा उसकी भलाई के लिए ही कहा। पता नहीं प्रीति ने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया। निहार जी, वो इतने सालों बाद यहाँ आई है, उसके लिए सब बहुत नया है। मैं मानती हूँ कि हम उसके परिवार हैं और पर वो हमें इतने अच्छे से जानती नहीं है और ना ही हम उसे जानते हैं। ये सब इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें प्रीति को समझने के लिए और प्रीति को हमें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उससे आज दिल से माफ़ी मांगूंगी और मैं उसके लिए उसकी मनपसंद चीज़ बनाऊंगी। देखिएगा, उसका मूड फौरन ठीक हो जाएगा। माँ, पापा, मैं ठीक हूँ। आप मेरा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। पगली है क्या? माँ बाप को कौन थैंक यू बोलता है बेटा? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। अब आराम कर। इस रुचिता को तो मैं बताती हूँ, खुद सजने संवरने का शऊर नहीं है। चलिए मेरी बेटी को सिखाने। आगे से अगर इसने कुछ ऐसा किया ना तो सीधे इसे इसके मायके भेज दूंगी। मैं बताती हूँ आपको, रोकिएगा नहीं तब मुझे आप। पूनम, ऐसा कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं। चलिए शांत हो जाइए। पीछे ही पड़ गई है मेरी बेटी। मैंने तो दोनों भाभियों को फंसाया था, पर मेरी माँ तो सिर्फ रुचिता से चिढ़ती है। मतलब इन दोनों की कुछ खास पड़ती नहीं है। इस मौके का फायदा तो उठाना पड़ेगा। रुचिता, कितना सुंदर लग रहा है ये केक। कब से बना रही हो तुम ये केक? अपनी ननद के लिए भाभी, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। अरे लो, मैं भूल ही गई मैं किस काम के लिए आई थी। तुम्हारे पास सेफ्टी पिन है क्या? ये तब हाँ फिसले ही जा रहा है। हाँ भाभी, है ना मेरे पर्स में। अभी मैंने मीनू को पैसे दिए थे, पर्स से निकाल कर देखिए, यहीं कहीं होगा। पर्स ये, हाँ इसमें। अरे वाह, ब्लैक है। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हें प्रीति का बिहेवियर अजीब नहीं लगा? मतलब इतनी छोटी सी बात पर उसने इतना बड़ा हंगामा कर दिया और माँ ने भी हम दोनों को ही सुना दिया। भाभी, वो इतने साल अकेले मुश्किल परिस्थितियों से गुजरी है और जैसे लोग मुझे मेरे रंग को लेके 100 तरह की बातें कर देते हैं ना, उसे भी उसके दाग के लिए कुछ ना कुछ सुनना पड़ता होगा। इसलिए शायद वो इतनी नाजुक हो गई है कि उसे छोटी सी बात भी दिल पे लग गई। मुझे लगता है भाभी कि हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए, इस परिवार को समझने के लिए, हमें समझने के लिए। सच में रुचिता, तुम कितनी अच्छी हो। सबके लिए इतने साफ मन से सोचती हो। भाभी आप भी ना। अब चलिए ये केक बना के अपनी ननद का मुंह और मूड दोनों मीठा कर देते हैं। सॉरी, हम तुम्हें रुलाना नहीं चाहते थे। प्लीज हमें माफ कर दो। देखा बेटा, तुम्हारी दोनों भाभियां तुमसे कितना प्यार करती हैं। प्रीति, तुम्हारा इस घर में ये पहला केक है। अब फटाफट अपनी सॉरी एक्सेप्ट करो और जल्दी से वेलकम केक काटो। जा। मैं फोटो लेता हूँ। वेलकम। क्या हुआ बेटा? प्रीति बैठो, प्रीति बैठो नीचे। प्रीति, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? रुको रुको।
सेफ्टी पिन केक में कैसे आई? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ रुचिता, कि ये सेफ्टी पिन केक में कहाँ से आई? क्यों पड़ी हो पीछे मेरी बेटी की जान के? माँ, मुझे खुद नहीं पता ये सेफ्टी पिन केक में कैसे आई। रवि फर्स्ट एड लेकर आ। हाँ भाई जी। रुचिता, पिन खुद चल के तो केक में नहीं आई होगी ना? तुमने केक बनाया था, इतना ध्यान नहीं रहता तुमसे? पापा जी वो मुझे पिन चाहिए थी तो। अरे हद करती हो तुम दोनों। घर की बहुएं होके बच्चों जैसी हरकतें करती हो। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम दोनों? अरे पता भी है, ये पिन अगर उसके पेट में चली जाती तो अंदर जख्म भी कर सकती थी, उसकी जान भी जा सकती थी। इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिली और तुम दोनों की लापरवाही की वजह से मेरी बेटी मुझसे फिर से दूर हो जाती थी। आई एम सॉरी पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं पिन केक में कैसे। प्रीति आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लग गई। आई एम सॉरी भाभी, मुझे साथ की वजह से कम सुनना पड़ता था जो मैंने ज़बान में काटना चाहती थी। सुबह आपको मेरी वजह से डांट पड़ी ना, तो आप मुझसे ऐसा बदला लोगी? नहीं प्रीति, तुम गलत समझ रही हो। मैं भला तुमसे बदला क्यों लूंगी प्रीति? निहार जी आप समझाइए ना प्रीति को। ये लेकिन रुचिता तुम्हें समझना होगा, गलती से ही सही लेकिन तुमसे भूल हुई है रुचिता, जिसकी वजह से मेरी बहन की जान जा सकती है। रुचिता, अगर मेरी बच्ची तुम्हारी आंखों में इतना ही खटकती है तो दूर रहो ना उससे। क्या जरूरत है उसके पास आने की? ये सॉरी, ये प्यार, ये सब तो झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जरूरत। अरे प्रतीक, दवाई लाओ। कब लाओगे? कल लाओगे क्या? मेरी बच्ची अभी आ रहा है ना भाई। इतने साल अकेले मुश्किल परिस्थितियों से गुजरी है। अब देखो कैसे सेफ्टी पिन से इनके रिश्तों में छेद करती हूँ मैं। जहाँ इतने सालों से दर्द में तड़पी हूँ मैं, वहाँ थोड़ा और दर्द सह लूँगी। लेकिन जिस घर ने मुझसे मेरे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, अब उसी घर के हर रिश्ते के बीच दरार लाकर मैं इन्हें तोड़ दूँगी। माँ, भाभी को देखिए ना, भाभी को केक की पड़ी है, लेकिन इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे कुछ हो सकता था। मैं तो भाभी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी, लेकिन वो तो मुझे कुछ समझती नहीं है। प्रीति तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम भी मेरी छोटी बहन जैसी हो। अच्छा, देख तो नहीं रहा। अगर इसे अपनी छोटी बहन मानती तो ऐसा तो कभी नहीं करती जैसा तुमने किया है। मॉम, प्रीति प्लीज अब आप लोग शांत हो जाओ। उससे गलती से हुआ, जो भी हुआ उसने जानबूझ के नहीं किया। प्रीति देखो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया। क्यों ना कल हम शॉपिंग पे चले? तुम्हें जो चाहिए होगा तुम ले लेना। जो चाहिए वो सब मिलेगा? हाँ, जो भी चाहो। तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से लिस्ट बना के आती हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने सोचा था कि सब अच्छा होगा, लेकिन सब गलत हो गया। सब गलत हो गया। मैं खाटू महाराज जी, आप तो जानते हैं ना कि
मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कैसे बताऊं सबको कि मैं गलत नहीं हूं। मैं अगर केक में सेफ्टी पिन गलती से भी गिरी तो केक के ऊपर गिरनी चाहिए, केक के अंदर कैसे? निहार जी आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं वादा करती हूँ अगली बार से प्रीति के लिए कुछ भी बनाऊंगी मैं और ध्यान से काम करूंगी। I'm sorry too। मुझे भी तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नहीं निहार जी, आपकी क्या गलती है? आपने तो वही किया जो हर भाई करता है, लेकिन पता नहीं वो। थैंक यू रुचिता। ऐसे ही रहना, बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हारी फोटो लेता हूँ। रुचिता मेरा फोन देखा क्या तुमने? फोन अब मैं कॉल करती हूँ, शायद यही होगा। इधर से आवाज आ रही है। मैंने अपने फोन में वाईफाई सेव किया है तुम्हारा नाम, और तुमने अभी भी निहार जी नाम से सेव किया है। तो निहार जी मैं जो बुलाऊंगी वही लिखूंगी ना? वही तो प्रॉब्लम है, तुम मुझे निहार जी बुलाते हो ना, मुझे ऐसे अंकल टाइप्स वाली फीलिंग आती है। क्या निहार जी आप भी ना? फिर निहार जी, अरे मेरा इतना प्यारा नाम है निहार, नाम से बुलाओ या कोई रोमांटिक नाम दो, जैसे बेबी, डार्लिंग, कुछ ऐसे। निहार जी मुझसे नहीं होगा। एक बार ट्राई तो करो। कम ऑन रुचिता, एक बार ट्राई करो बस। निहार बुलाता हूँ। अब निहार जी मुझसे नहीं होगा। गॉड रुचिता, रोमांस के मामले में ना तुम 0 हो 0। निहार जी। वाइफी प्रीति तुम्हें हेयर ड्रायर चाहिए था ना? थैंक यू भाभी। और हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हें शॉपिंग पे ले जाने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, ये लीजिए मेरी शॉपिंग की लिस्ट, भैया को दे दीजिए। ठीक है चलो तैयार हो जाओ। ठीक है भाभी। अब आएगा मजा। निहार जी भैया, ये प्रीति की शॉपिंग लिस्ट। कुछ ज्यादा ही लंबी लिस्ट नहीं है? इट्स ओके ना भैया, वैसे भी बचपन से उसे कुछ भी नहीं मिला है। आज उसकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। हाँ मेरे बाल। प्रीति ये कैसे हुआ? क्या? हाँ? हे भगवान, प्रीति ये कैसे हो गया? पता नहीं भाभी, जैसे ड्रायर चलाया मेरे बाल फंस गए। प्लीज भाभी कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये किसका ड्रायर है? माँ ये मेरा ड्रायर है।
और अभी मैंने 2 दिन पहले यूज किया था, एकदम ठीक था। पता नहीं अचानक क्या हो गया। दिखाओ। मेरे बाल। एक मिनट मैं देखती हूँ आराम से। एक सेकंड, आराम से। तो निकल ही नहीं रहे। प्रीति, बाल तो काटने पड़ेंगे तभी निकलेगा। क्या? बाल? इसमें तो जाली ही नहीं है, इस वजह से तुम्हारे बाल फंस गए। क्या? तो भाभी आपने जानबूझकर मुझे खराब राय दिया ताकि मैं शॉपिंग में जा पाऊं। नहीं प्रीति, कैसी बात कर रही हो? रुचिता, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें मेरी बेटी से इतनी जलन क्यों है? अगर वो शॉपिंग जा रही है तो अपने पिता, अपने भाई के पैसे खर्च कर रही है ना, तुम्हारे तो नहीं कर रही है। फिर तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? मॉम प्लीज, रुचिता की इतनी छोटी सोच नहीं है। माँ देखिए, सब कुछ देखते हुए भी भाई को बस भाभी ही सही लगती है। ऐसे तो मैं नहीं जा रही शॉपिंग। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मुझे तुम्हारे शॉपिंग पे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं तो उल्टा खुश होंगी। अगर तुम्हें दिक्कत है भी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीति, तुम जाओ और जाकर अपने भाइयों के साथ खुलकर शॉपिंग करो। जिसे जलना है वो जलता रहे। खेल तो अभी शुरू हुआ है, आगे बहुत पारियां बची है जिसमें धीरे धीरे सब आउट होंगे। मैं फैसला ले चुकी हूँ। प्रीति, क्या कर रही हो? जब तक मुझे मेरी सैंडल्स नहीं मिलेंगी मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। प्रीति ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? कहीं कोई वजह तो नहीं? पिछले 1 घंटे से फोटो को देख रही हैं आप। थोड़ी देर में प्रीति आ जाएगी, उसे देख लीजिए। जी, मैं सोच रही थी अपनी प्रीति कितनी जल्दी घुल मिल गई है अपने भाइयों से। उसे सबसे मिलवाने के लिए एक अच्छी सी पार्टी रखें क्या घर में? आइडिया तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़े दिन के बाद करें। एक बार वो सेट हो जाए यहाँ पे, बाद में रख देते हैं पार्टी। हाँ, ये भी ठीक है। आज तो बहुत खुश होकर आएगी वो घर, भाइयों के साथ शॉपिंग के लिए जो गई है। क्या हुआ? प्रीति बेटा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? प्रीति प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज गुस्सा थूक दो। भैया बस, आप मुझसे बात ही मत करिए। आपने दिखा दिया आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। प्रीति, क्या हुआ बेटा? इतना गुस्सा किस बात पर कर रही हो? माँ, आप भाई से ही पूछ लीजिए। क्या हुआ निहार? तुम लोग तो इतने खुश खुश शॉपिंग के लिए गए थे, फिर प्रीति किस बात पर इतना नाराज हो रही है? मॉम, ये क्या बोलेंगे? मैं बताती हूँ। भाई ने मुझसे झूठा वादा किया कि जो मुझे पसंद होगा वो चीज वो मुझे दिलाएंगे। पर बेटा हुआ क्या, वो तो बताओ। मैं बताती हूँ पापा। बचपन में जब दूसरे बच्चों से सिंड्रेला की कहानी सुनती थी तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी उसकी तरह वो सैंडल्स पहनूं। आज वो मिले तो भैया ने दिलाने से इनकार कर दिया और वहाँ पे भी भैया को भाभी की फिक्र थी, मेरी नहीं। क्यों यार, तुमने इसे वो सैंडल क्यों नहीं दिलाई? पापा मैंने मना नहीं किया इसे, लेकिन इसे एंड मोमेंट पर एक सैंडल पसंद आ गई और तब तक मेरे और भाई की दोनों की क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स खत्म हो चुकी थी। दो क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई?
शॉपिंग करी है कि पूरी दुकान खरीदी है? जाने दीजिए ना भाभी, प्रीति ने पहली बार शॉपिंग की है। ओ बेटा कोई बात नहीं, अब इसमें तुम्हारे भाई की क्या गलती? गलती है माँ, भाई ने भाभी के लिए साड़ी खरीदी इसलिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई और मेरी सैंडल्स नहीं आई। मैं फैसला ले चुकी हूँ। ये क्या कर रही हो? जब तक मुझे मेरी सैंडल्स नहीं मिलेंगी मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। प्रीति ऐसे बर्बाद क्यों कर रही है? कहीं कोई वजह तो नहीं? निहार, तुम अपनी बहन को शॉपिंग कराने लेकर के गए थे या अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीदने गए थे? मॉम, मैंने इसे पूरी शॉपिंग करा दी थी और इसीलिए मैंने बाद में उसके लिए साड़ी ली है, लेकिन बाद में इसे वो सैंडल पसंद आ गई। तब तक मेरे और भाई की क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई। बार बार सुना के रहे भैया, मैंने तो नहीं कहा था ना कि आप मुझे शॉपिंग लेके चलो। हाँ आपने कहा था, और अगर ज्यादा शॉपिंग कर ली तो उसमें भी क्या मेरी गलती है? पहली बार शॉपिंग करने गई थी, उसमें भी आपने मेरा दिल तोड़ दिया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं बात का पतंगर बना रही हूँ। प्रीति, निहार जी का वो मतलब नहीं था। देखो तुमने इतनी सारी अच्छी शॉपिंग की है, उसके बारे में सोचो ना। जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोच के क्यों उदास हो रही हो प्रीति? आप तो रह नहीं दीजिए भाभी, आप ही की वजह से सब कुछ हुआ है। आप तो चाहती नहीं थी कि मेरी शॉपिंग हो, आप ही की नजर लगी है और आपकी उस साड़ी की वजह से मेरी सैंडल्स नहीं आई। और वहाँ पर भी भैया को बस आपकी फिक्र थी, मेरी नहीं। बहुत बुरा लगा है मुझे आज तक इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी मुझे मेरे भाई ने दी है। आप लोग मुझे जिद्दी समझे या बेवकूफ, मैं फैसला ले चुकी हूँ। प्रीति, क्या कर रही हो? जब तक मुझे मेरी सैंडल्स नहीं मिलेंगी मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। प्रीति ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? कहीं कोई वजह तो नहीं? क्यों जाने अनजाने में भी प्रीति के दुख के कारण मैं ही बन रही। क्यों जाने अनजाने में भी प्रीति के दुख के कारण मैं ही बन रही।